ये है मकोई का पौधा, जिसकी फैमिली है सोलेनेसी, जिसमें आप देख रहे हैं पुष्प सफ़ेद कलर के, वाइट कलर के लगे हुए हैं। इसमें कुंडलिनी रूप पुष्पक्रम पाया जाता है। तो आज हम लोग चर्चा करते हैं सोलेनेसी फैमिली की। ये मकोई का पुष्प है, जिसमें कई पुष्प लगे हुए हैं, तो पूरा पुष्पक्रम कहलाता है। और पुष्प की जो ये वृंत है, इसको कहा जाता है पुष्प वृंत। सफ़ेद कलर के पुष्प होते हैं। इसको आप घर पे देख सकते हैं, अच्छे से रेड कलर इसके कर सकते हैं। यहाँ पे हम आपको समझाते हैं। तो पुष्प इस तरह से लगे होते हैं, कुछ पहला पुष्प, दूसरा, तीसरा, इस तरह से लगे होते हैं। सबसे जो नए पुष्प होते हैं सबसे ऊपर होते हैं। तो इस तरह से पुष्पक्रम जो होता है, इसको कहा जाता है हेलिकॉइड या कुंडलिनी रूप हेलिकॉइड साइन या मोनोकेशियल साइन। हालांकि जो इसके पुष्प होते हैं वो सॉलिटरी एक्सिलरी होते हैं। सॉलिटरी का मतलब एकल होते हैं, एक पुष्प लगे होते हैं। और पेडिसलेट मतलब उसमें पुष्प वृंत होता है। पुष्प का नीचे डंठल लगा होता है, सीधे शाखा पे नहीं लगे होते हैं, तो पेडिसलेट कहलाते हैं। डाइकेशियल साइन धतूरा में होता है। और मोनोकेशियल साइन जो होता है वो किस में होता है? सोलेनम नाइग्रम या सोलेनेसी फैमिली का जो मकोई होता है, मकोइया जिसको कहा जाता है गांव में। तो मकोइया पुष्प जो है, मकोई पुष्प जो है, इसका एग्जाम्पल है सोलेनेसी फैमिली का। सोलेनेसी फैमिली की जो आमतौर पे पौधे होते हैं वो कैसे होते हैं? मोस्टली हर्ब्स होते हैं, शाकीय पौधे होते हैं। साथ में इनकी जड़ें जो होती है टेप रूट होती है, मूसला जड़ होती है इसमें। पुष्पक्रम कैसा होता है? सोलिटरी एक्सिलरी होता है, एक आखिरी शाखा पे लगा होता है, इसी के साथ में शाखा समाप्त हो जाती है। तो एकल पुष्पीय शाखित ये होता है, लास्ट में एक शाखा पर पुष्प लगा होता है, शाखा वहाँ पे समाप्त हो जाती है। तो इसको कहा जाता है साइन, शशि माछी पुष्पक्रम। तो दो तरह के डाइकेशियल साइम और मोनोकेशियल साइम होते हैं। अब इसमें जो किसी भी कुल का पुष्पीय लक्षण आपको लिखना हो तो सबसे पहले क्या लिखना होगा? पुष्पक्रम, उसके बाद में पुष्प के बारे में, कैसा पुष्प है, फिर वाह्य दल या कैलिक्स, फिर दल, करोला, पुमंग जो नर भाग होता है, और जायंग जो मादा भाग होता है। उसके बाद में फल कैसा होता है वो लिखना है, पुष्प सूत्र लिखना है, पुष्प चित्र बनाना है। तो ये पूरा एक फैमिली का पूरा वर्णन हो जाएगा। सबसे पहले सोलेनेसी फैमिली का देखते हैं। इसमें जो फ्लावर होता है ब्रैक्टिएट या और इब्रैक्टिएट। अगर ब्रैक्ट पाए जाते हैं तो इसको ब्रैक्टिएट कहेंगे, अगर नहीं पाए जाते तो इब्रैक्टिएट। तो दोनों तरह के इसमें इस फैमिली में पुष्प पाए जाते हैं। साथ में कंप्लीट, कंप्लीट का मतलब पूर्ण, पूरी तरह से। इसमें जो मेन पार्ट होते हैं पुष्प के वाह्य दल, दल, पुमंग और जायंग, ये चारों भाग पाए जाते हैं जिस पुष्प में, उसको कहा जाता है कंप्लीट। तो इसमें चारों पाए जाते हैं, इसलिए इसको कहेंगे कंप्लीट। व्हाइट सफ़ेद कलर के होते हैं। साथ में एक्टिनोमॉर्फिक मतलब एक गोलाई में होते हैं, त्रिज्या सममित कहा जाएगा इसको। और दो भागों में इसको डिवाइड कर सकते हैं लगातार कहीं से भी, तो इसको कहते हैं त्रिज्या सममित। बाइसेक्सुअल मतलब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों पाए जाते हैं पुमंग और जायंग पुष्प में, तो इसको कहेंगे बाइसेक्सुअल। अगर पुष्प में पुमंग और जायंग दोनों एक ही पुष्प पर हैं तो इसको कहेंगे बाइसेक्सुअल। तो बाइसेक्सुअल होते हैं। पेंटामेरस मतलब जो दल होता है, वाह्य दल होता है, इनकी संख्या 5 की संख्या में होगी, तो इसको कहते हैं पेंटामेरस 5। साइक्लिक, साइक्लिक का मतलब गोलाई में, चक्र में होते हैं, साइक्लिक। अधोजाय हाइपोगाइनस होते हैं। हाइपोगाइनस का मतलब जो गाइनोसियम होता है वो ऊपर होता है और जो उसके भाग होते हैं ये नीचे से निकलते हैं, तो इसको कहते हैं हाइपोगाइनस। इसके बाद में कैलिक्स के बारे में देखें। कैलिक्स को सेपल्स कहा जाता है। सेपल्स 5 होते हैं। और कैसे होते हैं? गैमोसिपेलस। गैमोसिपेलस का मतलब जुड़े हुए होते हैं। अगर अलग अलग हो तो उसको कहेंगे पॉलीसिपेलस, लेकिन सोलेनेसी में गैमोसिपेलस होते हैं। ट्यूबुलर और कैंपेनुलेट, ट्यूब की तरह होंगे या घंटा के आकार के होंगे। वॉल्वेट एस्टिवेशन थोड़ा सा छूते हुए होंगे। उसके बाद में परसिस्टेंट होते हैं। परसिस्टेंट का मतलब ये लगे रहते हैं पुष्प में लगातार,
तो परसिस्टेंट, अगर बाद में झड़ जाते हैं कुछ पुष्पों में तो उसको परसिस्टेंट नहीं कहा जाएगा। तो ये परसिस्टेंट होते हैं, चिरस्थायी होते हैं। फिर करोला, दल, दल को पेटल भी कहा जाता है। तो पेटल होते हैं 5 पेटल होते हैं और गैमोपेटलस पेटल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, ट्यूबुलर हो सकते हैं या इनफंडिबुलिफार्म होते हैं। और इसमें वॉल्वेट या इम्ब्लिकेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, 5 लोब्ड होते हैं और वाइट भी होते हैं। तो वाइट कलर के होते हैं करोला, इसीलिए ये वाइट कलर का पुष्प होता है। अगला क्या है, एंड्रोसियम। तो ये नर जननांग एंड्रोसियम कैसे होते हैं, स्टेमेंस 5 होते हैं, जो पुंकेसर होते हैं 5 होते हैं आप देखेंगे। और पॉलीएंड्रस मतलब ये अलग अलग पुंकेसर होते हैं, एक पे जुड़े हुए नहीं होते, अगर जुड़े हो तो सिंजेनेसियस कहा जाता है। यहाँ पर अलग अलग होते हैं। इपीपेटैलस, ये दल से, करोला से लगे हुए होते हैं तो इसको कहते हैं दल लग्न या इपीपेटैलस। अल्टरनेट, एक के बाद एक होते हैं। साथ में क्या होता है, डाइथिकस, मतलब 2 पार्ट इसके होते हैं। डाइथिकस एंड्रोसियम होते हैं, जो स्टेमेंस का ऊपरी भाग होता है डाइथिकस होता है। इसके बाद में देखते हैं गाइनोसियम। गाइनोसियम को जायांग कहा जाता है और जायांग पुष्प का मादा भाग है। तो जायांग कैसा होता है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जायांग, ये पुष्प चित्र में दिखाया गया है। जायांग सबसे बीच वाला भाग है, इसके 2 पार्ट है, 2 कार्पेल होते हैं। तो बाई कार्पेलरी, 2 अंडप होते हैं। अगर एक हो तो मोनो कार्पेलरी कहेंगे, एकांडपी कहेंगे, लेकिन ये कैसा होता है, बाई कार्पेलरी होता है। सिनकार्पस, सिनकार्पस का मतलब युक्तांडपी, मतलब ये आपस में देखिए जुड़े हुए हैं, युक्तांडपी कहेंगे। ओवरी सुपरियर, ओवरी जो होती है, अंडाशय जो होता है वो ऊपर होता है, उसके नीचे से बाकी पुष्प के भाग निकलते हैं, कैलिक्स करोला वगैरह, तो इसको कहते हैं सुपरियर ओवरी, जिसमें कैलिक्स करोला ये पुष्प के जो भाग है वो अंडाशय से नीचे से निकलते हैं, अंडाशय ऊपर होता है तो इसको कहेंगे ऊर्ध्ववर्ती या सुपरियर ओवरी। एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है और सोलेन होता है। सोलेन मतलब फूला हुआ प्लेसेंटा होता है, ये जो है फूला हुआ प्लेसेंटा होता है। साथ में क्या होता है कि ओव्यूल्स मैनी इन ईच लोब्यूल, तो ये लोब्यूल है, इसमें तमाम है, ये बीजांड है, तो ये बहुत से होते हैं ओव्यूल। साथ में स्टाइल कैसी होती है, स्टाइल सिंपल होती है और हेयर्स भी पाए जाते हैं, जो बाल होते हैं बाल इस पे पाए जाते हैं। स्टिग्मा बाइलोब्ड होती है, बाइलोब 2 भागों में स्टिग्मा, जो पुष्प का जायांग भाग है उसके 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर वाला स्टिग्मा वर्तिका कहलाता है, तो वर्तिका में 2 पार्ट होते हैं ऊपर वाले में, तो इसको कहेंगे बाइलोब्ड। तो बाइलोब्ड स्टिग्मा होती है। फ्रूट या फल कैसा होता है, बेरी कहलाता है। फ्लोरल फार्मूला, फ्रूट बेरी होता है। फ्लोरल फार्मूला देखते हैं EBR, EBR का मतलब ई ब्रैक्टिएट, ब्रैक्ट अगर नहीं पाया तो ई ब्रैक्टिएट कहेंगे, ये जो है मकोए का है। फ्लोरल फार्मूला EBR लिखेंगे और एक्टिनोमार्फिक को गोला बना के उसको कट किया गया है 4 भागों में, अलग अलग मतलब कहीं से इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो इस तरह से दिखाया जाता है इसको एक्टिनोमार्फिक। और मेल और फीमेल, मेल को दिखाते हैं इस तरह से और फीमेल को दिखाते हैं ऐसे, तो मेल और फीमेल दोनों एक ही पुष्प पे भाग पाए जाते हैं, तो इसको सम्मिलित रूप से दिखा देते हैं इस तरह से। तो बाइसेक्सुअल का ये जो है दिखाने का तरीका है। तो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही पुष्प पे पाए जाते हैं, तो इसको इस तरह से दिखाते हैं। इसके बाद में K5 कैलिक्स 5 होते हैं, ब्रैकेट में है, इसका मतलब आपस में जुड़े हुए होते हैं। करोला को C से लिखते हैं, ये 5 होते हैं, 5 होते हैं, ये भी आपस में जुड़े होते हैं, तो इसको भी ब्रैकेट में दिखाया गया है। और एंड्रोसियम जो है 5 होते हैं, पुंकेसर 5 होते हैं और कैलिक्स से जुड़े होते हैं, तो इस तरह से इसको दिखाया गया है। दल लग्न इपीपेटैलस इसको दिखाया गया है, इस तरह से दिखाने का तरीका है। और गाइनोसियम, गाइनोसियम 2 है, सुपरियर है, तो इस तरह से इसको लाइन नीचे खींच दी गई है, 2 है जुड़े हुए हैं, तो बाइलोबुलर है, तो इसको ब्रैकेट में दिखाया गया है, 2 लिखा गया है। तो इस तरह से इसको फ्लोरल डायग्राम में दिखा सकते हैं। और यहाँ पे ये पुष्प दिखाया गया है और इसके बाहर हो गया वाहदल, दल ये दिखाए गए हैं। क्या दिखाया गया, स्टेमेंस, ये 5 लगे हुए हैं,
दल से लगे हुए दिखाए गए हैं, और यहाँ पर दिखाया गया है जो जायंग गाइनोसियम, तो उसके बारे में इस तरह से हम दिखा सकते हैं। तो इसको कहेंगे फ्लोरल डायग्राम। तो इस तरह से अगर हम किसी भी फैमिली के एक कोई पुष्प के बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बारे में जान लेंगे, तो आसानी से इसका वर्णन कर सकते हैं।